नमस्कार। आज हम आए हैं सापला गांव के दीनबंधु पार्क में। हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के अभिभावक और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इनको ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ़। तो यहाँ पर इनको आज 113 दिन हो चुके हैं। तो चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। चल के ये देखिए सामने बैठे हैं, चलिए इनसे चल के बात करते हैं। ये देखिए सर दीनबंधु छोटूराम पार्क में ये अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और अभी हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए देखिए चल के देखते हैं कि इन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। जी ये देखिए, जैसे दीनबंधु पार्क के 34,000 से ज़्यादा पेंडिंग पदों की भरे जाए, कोर्ट में लंबित है जो भी इनकी ये कुछ मांगे हैं, तो इन पे ये बात करेंगे हम। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे चलिए देखिए, जैसे हम आए हैं ये दीनबंधु छोटूराम पार्क में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइएगा थोड़ा कैमरा घुमा के। और ये इधर ये अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और साथ ये एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का धरना भी साथ चला रहे हैं। तो चलिए चल के इन लोगों से कुछ बात करते हैं। राम राम जी सभी को। तो ये देखिए, ये एमएसपी गारंटी कानून पे भी यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हैं। तो इन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जैसा कि हमारे संदीप शास्त्री जी हैं। संदीप जी नमस्कार, आप ज़रा यहाँ आएंगे सर। तो संदीप जी, आज जो आप यहाँ पे ये संयुक्त छात्र बेरोजगार संघर्ष मोर्चा है, यहाँ जो धरने पे बैठे हैं, तो आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? देखिए, आज 113वां दिन है। 113 दिन हमें हो गए हैं यहाँ पे एमएसपी गारंटी कानून और टीओडी जो कि अग्निपथ योजना है, इसके विरोध में जी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि हम उन्हीं के परिजन हैं। जी जी। इस योजना से हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की सीमाएं जो हैं वो कमज़ोर होंगी। जी जी। हमारे युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में आएगा जी। क्योंकि इस योजना में ना तो उनको पेंशन की सुविधाएं हैं, ना उनको मेडिकल की फैसिलिटी है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना ही वापसी आने पर एक्स सर्विसमैन को जो कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं वो भी उन्हें नहीं मिलेगी। तो सर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये कहा था कि भाई अगर इसमें कुछ मिल के इसमें से कुछ बदलाव करना चाहे इस योजना में तो वो कर सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी बुलावा नहीं आया है। अगर ऐसा कोई बुलावा आता है तो धरने की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा वो अपनी बात रखेगा। बाकी हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि ये योजना जो है ये तुरंत प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। तो अगर मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी युवाओं ने इसमें भर्ती के लिए अपने अप्लाई किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 8 साल से इस देश में बेरोज़गारी का जो आलम है, उस बेरोज़गारी में 4 दिन की दिहाड़ी मिलना मुश्किल है। ये तो 4 साल की दिहाड़ी का ऑप्शन देख करके भुखमरी से ग्रसित होकर के लोग फार्म भर रहे हैं। हमने उनसे खुद पूछा, उनके अभिभावकों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि केवल भुखमरी के कारण जो है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई रोज़गार है, ना ही किसी प्रकार की कोई और व्यवस्था है, क्या केवल 5 किलो अनाज के भरोसे जो है जीवन यापन नहीं हो सकता है, इसलिए वो मजबूरी है उनकी। तो जो साथी जा रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। ये घातक किस तरीके से घातक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में कुछ आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, 4 साल में फौज में जाने वाला सिपाही, वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाती है। जैसे उसके जो मेजर स्टेप्स हैं, जैसे कि आर्टिलरी है, जैसे कि आपकी मैप रीडिंग है, उन चीज़ों तक वो पहुंच भी नहीं पाते, ना कि वो कमांडो भी नहीं बन पाते हैं। तो वो उसमें कैसे हमारी देश की जो आधा सैनिक है, वो किस प्रकार से अनट्रेन्ड सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर सकता है? वो अधूरा सैनिक है, वो पूरा सैनिक नहीं है। तो अधूरा सैनिक तो ऐसे ये बच्चे अभी जा क्यों रहे हैं, इसके लिए भर्ती में क्यों जा रहे हैं? अरे इसके पीछे उसके लिए पीछे भुखमरी कारण है। इस देश में गरीबी इतनी फैला दी है, भुखमरी पे ये देश आ गया है। आप देखो, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ आ गए हैं, 111वें स्थान पे हैं हम विश्व में।
और जबकि हमारी ये जो बेल्ट है जिसे फ़ौज की फैक्ट्री कहा जाता था, उस फ़ौज की फैक्ट्री के बच्चे लाइन लगा करके अपने मातृभूमि के लिए जो है ना बलिदान देने के लिए फ़ौज में जाते थे। केवल पेंशन और ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये एडिशनल थी, और इन्होंने क्या कर दिया, इस स्थिति पे ला के रख दिया हमारे देश के युवाओं को कि वो इस कच्ची नौकरी पे और इस घातक योजना में भर्ती होने के लिए मजबूर हो गए हैं। और कोरोना ने भुखमरी फैला दी है। जी, तो ये थे संदीप शास्त्री जी। चलिए कुछ लोगों से और बातें करते हैं, जैसे कि अभी ये रणबीर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। रणबीर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका इस बारे में क्या कहना है, जो ये अग्निपथ योजना चली है ये लाभकारी है या हानिकारक है हमारे युवाओं के लिए? ये जो योजना सरकार ले आई है जी, ये बिल्कुल हानिकारक है, बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रही है और इसने सारे समाज में बहुत बड़ा नुकसान किया है। अग्निपथ योजना और MSP गारंटी के लिए हम इस धरने पे 113 दिन हो गए जी बैठे हैं, और हम स्थायी रूप से जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हमें यहीं बैठे रहेंगे और धरना जारी रहेगा। तो सर अभी VM सिंह जी ने अभी एक अधिवेशन 3 दिन का अधिवेशन रखा था यहाँ पर अपने गांव पंजाब खोड़ में, हाँ जी। आप वहाँ गए थे? हाँ जी, हम गए थे, हमारे साथी गए थे। तो वहाँ पर क्या निर्णय लिया गया MSP यही पे? निर्णय लिया गया MSP, जब तक MSP के ऊपर जो हमारा 13 महीने का संघर्ष, 1 साल जो संघर्ष हुआ था जी उसमें इन्हें कमेटी कही थी किसानों की, जी और किसानों की जो कमेटी थी वो एक भी नहीं लिया, इन्होंने अपने आदमी ले रखे हैं। जब तक उस कमेटी में हमारे आदमी जो किसान नेता जो वो संघर्ष जो करे वो आदमी ही जाएंगे और उनसे बातचीत नहीं होगी तो कोई जो है किसी को विश्वास नहीं गई MSP जो है ये देंगे नहीं देंगे। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने MSP दे रखा है। नहीं दे रखी है, ये सब कोरी झूठे हैं, इनके झूठे वादे हैं, इन्हें कुछ नहीं दिया है। जी, जैसे अभी हरियाणा और पंजाब में तो MSP पे खरीद हो रही है, सरकार आंकड़े दिखा रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, 1-2 फसल की दे रखी, लेकिन ये जो 23 फसलों की डिमांड है इनमें जिन्हें 1-2 की दे रखी वो भी पूरी नहीं देते। जैसे बाजरे की कह रही है हमने दे रखी है, लेकिन बाजरा जो है आज जो है यहाँ पर 1200-1100 रुपये 2300 का भाव दे रहे हैं। तो ये शायद कोरी झूठ के और कोई चीज़ नहीं कहते, इनके सिर्फ झूठ चलती है इनकी, और ना ही कोई सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान दे रही, बल्कि और नुकसान करी। MSP ये नहीं दे रही अपनी इसको अपनी भर्ती को जो इसको नुकसान पहुंचा रही, बच्चे का भविष्य ख़राब कर दिया, शिक्षा को इन्होंने ख़राब कर दिया, पंचायती ज़मीनों को इन्होंने ख़राब कर दिया। मुद्दे तो नहीं को हैं, स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। इतनी नकमी और इतनी बारी इतनी गूंगी सरकार हमने आज तक नहीं देखी थी अपने जीवन में, जितनी ये सरकार है, और इतनी झूठी सरकार है। कोई भी इनकी जो है ना कोई प्लानिंग है ना इनके कोई कानून है, इन्हें तो एक ही कानून का अगर देश में फूट डालो, देश को कमज़ोर करो, राज करो बस। तो सर जवानों की फैक्ट्री जो जवान फौज में भर्ती होते थे, जिनको उत्साह था देश के लिए रक्षा के लिए जाते थे, आज वो 4 साल के लिए जाएंगे, ना तो वो घर के रहते हैं ना वो देश के लिए सेवा कर पाएंगे, और वो आकर बेकार वो क्या करेंगे फिर? अडानी अंबानी की दुकानों पर वो पल्लेदारी करेंगे, नौकरी करेंगे। वो उन लोगों का भविष्य कर दिया देश में इन्हें। बताओ वो कहाँ गए हो कि एजुकेशन शिक्षा उसका ना इन्होंने ख़राब कर दिया सारा। जो है अपनी MSP की है किसान को वैसे इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई भी देश सरकार की ऐसी स्कीम नहीं है जो देश के हित में हो। जब वो कोई चीज़ ये कर ही नहीं रहे और अखबार में हवाईबाजी चलाते रहेंगे तो उनसे कोई फ़ायदा है? करोड़ों जो ये 2-2 करोड़ से कहते थे हम देंगे भर्ती, उन्हें 2-2 करोड़ लाखों में भी नहीं करी, हज़ारों में भी नहीं करी ना भर्ती। वो जो सरकारी स्कूलों में जो थे अध्यापकों की भर्ती थी 34,000 के आसपास जो पेंडिंग पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं। हाँ जी, तो उनका क्या रहा? वो अभी खाली पड़े हैं, कोई पद इन्हें नहीं भरे हैं, बल्कि स्कूल को तो मर्ज करके घटा रहे, स्कूलों को टीचरों को हटा रहे हैं। भर्ती करने की वो जो 34-35 हज़ार कह रहे थे उनमें इन्हें 2,000 भी भर्ती नहीं करे हैं, उसलिए तो घटा रहे हैं उनको। बताओ कहाँ से भर्ती करेंगे? हवाई फाड़ है इस सरकार का और कुछ नहीं। सरकार ने सिवाय किसान मजदूर और गरीब को मारना है और नौजवान को, और कोई